पिछले 3 मई को चंगाई ई मून लैंडर लॉन्च किया। अब इस मून लैंडर ने चांद के अंधेरे हिस्से में मिट्टी निकालने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये जानकारी चीनी स्पेस मिशन ने दी है। जानकारी के मुताबिक चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद एनडीए गठबंधन आगे की रणनीति तय करने के लिए आज शाम मीटिंग करने वाला है। मीटिंग में तय किया जाएगा कि गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। इंडिया दलों की ये मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार 1,52,513 वोट से चुनाव जीते। पीएम मोदी के जीत का मार्जिन इस बार 2014 और 2019 से कम रहा, जबकि कांग्रेस से अजय राय चुनाव हार गए हैं। कुल 30 राउंड की काउंटिंग में पीएम मोदी को 6,12,970 वोट मिले हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर कमल खिल रहा है। टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी की माला राजलक्ष्मी शाह ने चौथी बार लगातार जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला को 2,66,290 वोट से हराया है। माला को कुल 4,53,078 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को महज 1 सीट कोरबा पर जीत मिली है। यहां से कांग्रेस की ज्योत्साना महंत जीती है। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल ने 5,75,285 वोट से बड़ी जीत दर्ज की है। दुर्ग से विजय बघेल 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, जबकि सबसे कम अंतर से भोजराज नाग जीते। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। बीजेपी ने प्रदेश की 29 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। इंदौर से शंकर लालवानी ने देश में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। रिकॉर्ड 11,75,092 वोट उन्हें मिले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। कहा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पीएम मोदी की तीसरी बड़ी जीत है। कहा कि 2014 से पहले एंटी इनकम्बेंसी का शब्द चलता था। मोदी जी ने एंटी इनकम्बेंसी का शब्द खत्म किया। देश के दक्षिण से लेकर पश्चिमी राज्यों में भी बीजेपी का जनाधार बढ़ा। एमपी की सभी 29 सीटों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5,40,929 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह को हराया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जीत का प्रमाण पत्र लेने पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल शिवपुरी पीजी पहुंचे। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान की ऐतिहासिक जीत हुई। 8 लाख से ज्यादा मतों से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा को हराया। विदिशा विधानसभा में 21 राउंड में मतों की गिनती की। इंदौर लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने 11,75,092 वोटों से विजय प्राप्त की और देश में जीत का रिकॉर्ड बनाया। शंकर लालवानी के साथ इंदौर में नोटा ने भी देश में नया रिकॉर्ड बनाया। इंदौर में नोटा को 2,18,674 से ज्यादा वोट मिले। खास बात यह है कि इंदौर के लगभग 79 बूथों पर नोटा को शंकर लालवानी से ज्यादा वोट प्राप्त हुए। मथुरा से एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी और अभिनेत्री हेमा मालिनी तीसरी बार सांसद बनी है। यहां से वो लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ी और जीतकर सांसद पहुंची। 35 राउंड की हुई मतगणना के बाद बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी को विजय घोषित किया गया। बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी को ब्रजवासियों ने 5,09,577 मत। लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। बालाघाट लोकसभा से इतिहास में पहली बार महिला पार्षद सांसद बनी है। बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी ने 1,73,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी ने न केवल संसदीय क्षेत्र में जीत का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि पार्षद से संसदीय क्षेत्र में इतिहास भी बनाया। लोकसभा चुनाव की सियासी तस्वीर साफ हो गई है। जबलपुर संसदीय सीट पर 8वीं बार बीजेपी पार्टी काबिज हो गई है। यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी आशीष दुबे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव को 4,87,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इस दौरान बीजेपी समर्थकों में जश्न का माहौल देखा।
रतलाम संसदीय क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी की अनीता चौहान की प्रचंड जीत हुई। बीजेपी प्रत्याशी अनीता ने कांग्रेस के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया को 2,06,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अनीता चौहान ने अपनी जीत का श्रेय पीएम मोदी और सीएम मोहन यादव को दिया। प्रचंड बहुमत से जीत होने पर उन्होंने जनता का भी आभार व्यक्त किया। मंडला लोकसभा सीट पर एक बार फिर बीजेपी के पग्गन सिंह कुलस्ते ने जीत हासिल की है और कुलस्ते के जीतने से सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम को 1 लाख से ज्यादा मतों से हराया है। भिंड दतिया लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार माना, साथ ही विकास के जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा ऐसा कहा। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। होशंगाबाद, नरसिंहपुर और लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी जीते हैं। उन्होंने 4,31,696 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा को हराया है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से चौथी बार बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने जीत हासिल की है। वीरेंद्र खटीक ने कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार को 4,39,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र की जनता का आभार भी माना। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। बिलासपुर की सीट पर भारी मतों से बीजेपी के प्रत्याशी तोखन साहू जीते और उन्होंने जीत के बाद जनता का आभार जताया। बीजेपी प्रत्याशी ने बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के अलावा मुंगेली रेल लाइन को 5 साल में लाने का दावा किया है। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजेंद्र सिंह राजपूत ने 2,629 मतों से जीत दर्ज की है और बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को हराया है, जो कि 2 बार 2014 और 2019 में सांसद रह चुके हैं। अजेंद्र सिंह राजपूत को 4,90,683 मत मिले हैं, वहीं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को 4,88,054 मत मिले हैं। महासमुंद लोकसभा सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी ने एक तरफा जीत हासिल की है और कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को एक बार 1,45,000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दी है। महासमुंद लोकसभा में कांग्रेस का साहू काट कहीं नहीं चला। कांकेर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने जीत दर्ज की है। रिटर्निंग ऑफिसर ने विजयी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र सौंपा। प्रत्याशी भोजराज नाग को 5,69,624 मत प्राप्त हुए, वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीरेश ठाकुर को 5,95,000 वोट मिले हैं और इसके अलावा प्रत्याशी मरकाम को 11,770 वोट मिले। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव को जीत का प्रमाण पत्र मिला। जीत के बाद डिंपल यादव ने जनता का धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है। सभी लोग इस सरकार से त्रस्त थे, लेकिन मौजूदा सरकार ये मानने को तैयार नहीं। रामपुर में सपा प्रत्याशी मोहिबुल्ला नदवी ने जीत का परचम लहराया है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को 88,000 मतों से हराया है। जीत के बाद मोहिबुल्ला नदवी ने कहा कि वो जनता की आवाज पूरी मजबूती के साथ संसद में उठाएंगे। फर्रुखाबाद में भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने जीत हासिल की है और सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को हराया है। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने जनता का आभार भी माना। यूपी की गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने जीत हासिल की है और बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय को भारी वोटों से हरा दिया। सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी को 5,37,784 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय को 4,13,518 वोट मिले।
महाराजगंज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी को 35,451 वोटों से हराया है। पंकज चौधरी की जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। महाराजगंज से 7वीं बार सांसद चुने जाने पर पंकज चौधरी ने कहा कि उनकी जीत जनता और कार्यकर्ताओं की जीत है। सरगुजा लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस के उम्मीदवार शशि सिंह को हराया है। 14 लाख से अधिक मतदाताओं ने बीजेपी पर भरोसा जताया हुआ है। एक बार फिर लोकसभा सीट पर बीजेपी को बैठाया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने जीत का श्रेय जनता और अपने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए। उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर ने चुनाव जीता है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली को हराया है। चौधरी कंवर सिंह तंवर ने करीब 31,000 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद भाजपाइयों में जश्न का माहौल है। जांजगीर चांपा में बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े 60,000 से अधिक मतों से जीते हैं और कांग्रेस के शिव डहरिया को उन्होंने हराया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और मोदी की गारंटी ने जीत दिलाई है और सबका साथ सबका विकास करना हमारी जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा लोकसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने तीसरी बार बाजी मारी है। अजय टम्टा की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार खुशी मनाई और इस मौके पर अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहाड़ी लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया है, जिसके चलते जनता ने एक बार फिर अल्मोड़ा सीट पर कमर खिलाया है। करनाल लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जीत दर्ज की है और इस दौरान उन्होंने जनता का आभार भी जताया है और कहा है कि जनता ने लोकतंत्र के पर्व में जितने उत्साह से भाग लिया और जितने शांतिपूर्वक हरियाणा में चुनाव संपन्न हुए, उसके लिए हम हरियाणा की जनता के आभारी हैं। देवरिया लोकसभा से जीत हासिल करने वाले बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी ने मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं का आभार व्यक्त किया। शशांक मणि त्रिपाठी ने कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह को 34,842 मतों से हराया। जीत से उत्साहित शशांक मणि ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी जीत में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश के केसरगंज से वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह ने जीत हासिल की है। जीत के बाद करण भूषण सिंह प्रमाण पत्र लेने नवीन गल्ला मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की और जीत का श्रेय जनता पिता और बीजेपी नेताओं को दिया। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ददरौल विधानसभा से दिवंगत विधायक मनवेंद्र सिंह के बेटे अरविंद सिंह ने उपचुनाव जीत लिया है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश कुमार को हरा दिया है। 16,795 वोटों से जीत दर्ज की है। डुमरियागंज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है और उन्होंने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी भीष्म शंकर को हराया है। जगदम्बिका पाल के जीतने पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत को लेकर कहा कि प्रदेश के युवा बेरोजगार है। अग्निवीर जैसी योजना थोपकर युवाओं के हितों पर केंद्र ने कुठारघात किया है। वहीं केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही है और वादा किया है। लखनऊ में मोहनलालगंज पुलिस ने एक शातिर चोर को सुशांत गोल्फ सिटी से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चुराई गई बाइक भी बरामद की गई है। आलोक राव ने बताया कि भागूखेड़ा चौकी इंचार्ज अवनीश कुमार मिश्रा पुलिस टीम के साथ रतौली से भागूखेड़ा पहुंचे थे, जहां ये चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। लखनऊ पुलिस ने IGRS पोर्टल पर मिली शिकायत के आधार पर 2 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दोनों लुटेरे सुनसान रास्ते पर अकेले व्यक्ति का मोबाइल और चेन लूटकर फरार हो जाते। पुलिस को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। इसके बाद टीम गठित करके 2 बदमाशों को पकड़ा गया। राजाजीपुरम तालकटोरा के रहने वाले एक शख्स के IGRS पोर्टल के मोबाइल पर चोरी की शिकायत दर्ज की गई।
राजगढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया। जयपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर एक बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 15 लोग घायल हैं। 5 घायलों के हालात गंभीर हैं, जिन्हें भोपाल अस्पताल रेफर किया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे डिज्नी प्लस पिक्चर एंड एनिमेटेड फिल्म इनसाइड आउट से जुड़ गई है। उन्होंने फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए मेन कैरेक्टर रॉयल के आवाज़ दी है और हाल ही में डिज्नी फिल्म इंडस्ट्रीज ने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अनन्या डबिंग स्टूडियो में फिल्म के लिए डबिंग करती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की 542 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। इस लोकसभा चुनाव में 15 सेलेब्स उतरे थे, जिनमें से हेमा मालिनी, कंगना रनौत, शत्रुघ्न सिन्हा और अरुण गोविल जैसे स्टार्स ने भारी मतों से जीत हासिल की। जीतने वालों में मनोज तिवारी और बंगाल एक्ट्रेस शताब्दी रॉय का नाम भी शामिल हो चुका है। दलजीत कौर केन्या बेस्ड बिजनेसमैन निखिल पटेल की शादी 8 महीने में ही टूट गई है। हाल ही में एक्ट्रेस ने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए थे और इसके जवाब में पति ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि एक्ट्रेस जल्द से जल्द केन्या से अपना सामान ले आए, वरना उनका सामान दान कर दिया जाएगा। एक्ट्रेस जानवी कपूर हाल ही में यूरोप में हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सेकेंड प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल हुई थी। सेरेमनी में उनके बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया भी उनके साथ थे। जब जानवी ने इस प्री वेडिंग बैश की कुछ तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि ये सबसे अच्छा वीकेंड था। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी नताशा दलाल ने मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया। सोमवार रात हॉस्पिटल से वरुण के पिता डेविड धवन, उनकी मां करुणा धवन और भाभी जानवी धवन के वीडियो सामने आए। इस दौरान वरुण के पिता ने पेपराजी से बात करते हुए जानकारी दी कि कपल को बेटी हुई है। एमपी में आज मौसम में 2 रंग देखने को मिलेंगे। निवाड़ी दतिया समेत कई शहरों में लू का असर है, जबकि भोपाल, इंदौर, जबलपुर में आंधी बारिश है। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 32 जिलों में लू आंधी बारिश का अलर्ट है। इससे पहले मंगलवार को पृथ्वीपुर सबसे गर्म रहा। यहाँ दिन का टेम्परेचर 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नौतपा के बाद यूपी में तापमान एक बार फिर से चढ़ने लगा है। 24 घंटे के दौरान झांसी 46.8 डिग्री के साथ देश में गर्म शहरों में से एक रहा। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले मंगलवार को लखनऊ, कानपुर समेत 7 शहरों में बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। झारखंड में मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में भी हीट वेव्स की स्थिति है। हीट वेव को लेकर पालामू समेत 12 जिलों में अलर्ट जारी है। वहीं देवघर समेत 7 जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के अनुमान है। बिहार में एक बार फिर से लोगों को गर्मी सताएगी। अगले 2 दिन पारा 2 डिग्री तक बढ़ने के आसार है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने पटना समेत 20 जिलों में हॉट डे तो 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 3 से 4 दिनों तक इस तरह की जो है मौसम की प्रणाली रहने वाली है और उसके बाद मानसून की एंट्री हो सकती है। चंडीगढ़ में टेम्परेचर में मामूली गिरावट देखी गई है। पहले जो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था वो 42 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट और अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान 40 डिग्री से ऊपर है, इसीलिए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है।